बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। आज के एपिसोड में घर वालों के बीच में हंसी गुदगुदी के फुहारे छूटे तो वहीं घर वालों के बीच में टकराव भी देखने को मिला। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हर एपिसोड में होता है, लेकिन खास ये रहा कि यहाँ पर सभी घर वाले मिलकर एक नई लव जोड़ी बनाते हुए नजर आए। वो है घर के नए सदस्य विशाल आदित्य सिंह और आरती सिंह। इसके अलावा और भी कई मजेदार चीजें आज के एपिसोड में देखने को मिली, जो कि आज के एपिसोड को काफी एंटरटेनिंग बनाती है। तो चलिए आज के इस एंटरटेनिंग एपिसोड के हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आज के एपिसोड में बिग बॉस के घर में विशाल आदित्य सिंह ने एंट्री मारी और सभी घर वालों के साथ वो मिलजुल कर बातें करते हुए नजर आए, हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। तो वहीं आसिम, हिमांशी और सिद्धार्थ शुक्ला अंदर कमरे में बैठे विशाल के बारे में बात करते हुए नजर आए। हिमांशी बात करती हुई नजर आए कि घर में नया मुर्गा आ गया है और अब उन लोगों की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये ऐसा बंदा है जो बोल रहा है कि सारे काम कर देगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसके सारे रंग निकल जाएंगे, इसकी सारी एक्साइटमेंट सारी धुल जाएगी इसकी। आसिम तो ये भी कहते हैं कि मुझे तो इससे डर लग रहा है, इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, ये तो आराम से भी ज्यादा लंबा है, मुझसे तो इससे लड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो सिद्धार्थ कहते हैं लड़ना क्यों है? तो कहते हैं क्या तो ये उंगली करेगा? नहीं तो मैं तो करूंगा ही। इस तरह से यहाँ पर ये अपनी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं शहनाज आरती को छेड़ते हुए कहती है कि आरती ना हमेशा बात करती है विशाल के बारे में, उसको वो बहुत पसंद है, तो क्या ये वही विशाल है? आरती कहती है कि शहनाज थप्पड़ पड़ेंगे तुझे। तो यहाँ पर फिर शहनाज कहती है कि हाँ ये वही विशाल है। तो यार मैं तो कहती हूँ कि तुम ना यहाँ पे दोस्ती कर लो, अच्छा ही होगा। इसके अलावा ना सिर्फ शहनाज बल्कि उनकी बाकी दोस्त भी यही कहते हुए नजर आते हैं। जैसे कि शेफाली आरती से कहती हैं कि तू इससे दोस्ती कर ले यार, क्योंकि लड़का अच्छा है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अपनी टीम में भी थोड़ा सा मेंटली और फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाएगा, कर ले यार। आरती कहती चुप पड़ी रहना, थप्पड़ लगेगा तेरे को। भाव भी कहते हैं कि लड़का तेरे को फुल अटेंशन दे रहा है यार आरती, प्लीज डू समथिंग। और इस तरीके से सारे घर वाले आरती के पीछे पड़ जाते हैं। तो वहीं विशाल ये सब चीजें एंजॉय करते हुए दिखते हैं। फिर होती है अगले दिन की शुरुआत, एक गाना बजता है एनर्जेटिक सा और सभी घर वाले उस गाने पर डांस करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही घर में वही चीजें दोबारा से दोहराई जाती हैं, लेकिन साथ ही घर वालों को नॉमिनेशन टास्क से भी अवगत कराया जाता है, जिसके लिए बाहर गार्डन एरिया में 2 टेलीफोन बूथ लगाए जाते हैं। सदस्यों को एक टाइम लिमिट दिया जाता है 15 मिनट का। जो सदस्य 15 मिनट के टाइम लिमिट से ज्यादा तक फोन को अटेंड करता है वो बच जाएगा, या फिर वो दोनों सदस्य अगर 15 मिनट के ज्यादा टाइम तक फोन को अटेंड करते हैं तो वो दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे। अगर कोई पहले ही फोन को रख देगा तो वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो इस टास्क में घर वालों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ों वाला माहौल, आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिनमें पारस छाबड़ा और रश्मि देसाई जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पारस छाबड़ा रश्मि को सेव करने से मना कर देते हैं, जबकि रश्मि कहती है कि मैंने तुझे पहले बचाया है तो तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पे बैक करने की, और पारस छाबड़ा वो करने से इनकार कर देते हैं। तो रश्मि कहती है कि तू एहसान फरामोश है। इसके अलावा आरती और माहिरा में भी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है। आरती कहती है कि तू लकी रही है कि पारस ने तुझे बचा लिया और अपनी लक की वजह से तू यहाँ तक आई है। माहिरा कहती है कि अब आप मुझे लकी बना दो, आप रख दो फोन, मुझे बचा लो। आरती कहती है मेरा नाम ही आरती है, मैं कोई भगवान या देवी नहीं हूँ जो तुझे बचा के खुद नॉमिनेट हो जाऊंगी। लोगों ने प्रूव कर दिया है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, और इस चीज को बार बार में प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भाऊ और नए सदस्य आए, विशाल के बीच में आर्ग्यूमेंट और टकराव देखने को मिलता है। भाऊ उनकी बातों से खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं तुमने कहा कि तू मेरा भेद खोलने आया, क्या कर लेगा यार तू। विशाल बताते हैं कि भाऊ अभी तो शुरुआत है, घर में और देखिए क्या क्या होने वाला है, और इनके बीच में टकराव देखने को मिलता है। भाऊ कहते हैं कि तू मुझे अपना दिल से भाई मानता है तो फोन रख दे। विशाल कहते हैं कि यहाँ पर मैं चीजें कमाने आया हूँ, जो चीज हम मांगते हैं वो गवा देते हैं, लेकिन जो चीज कमाते हैं वो हमेशा हमारे पास रहती है। इसके साथ ही अरहान और आसिम रियाज के बीच में तो झगड़ा होना लाजमी ही है। आसिम कहते हैं कि चीजों को तू पर्सनलाइज करता है, साथ ही ये भी कहता है कि मैं शैडो हूँ। अरे यार तेरे को 24 से 48 घंटों में ये कैसे पता चला कि मैं शैडो हूँ? तूने हमें देखा है, हमारी बातें सुनी, क्या किया तूने, क्या देखा जो ये कहा? तो अरहान कहते हैं कि मैं जो चीजें देखता नहीं हूँ, मुझे जो चीज बताई जाती है, जो चीज मैं सुनता हूँ, उन चीजों के हिसाब से मैं अपने फैसले लेता हूँ, और जो मेरा मन होगा मैं वही करूंगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट होती हुई नजर आती है। हिमांशी खुराना और खेसारी लाल यादव भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हिमांशी कहती है कि भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आप मेरे लिए अपना फोन रख दीजिए, आप तो लोगों के बीच में इतने पॉपुलर हैं, यूपी बिहार में आपका बड़ा नाम है, आपको तो लोग बचा लेंगे। तो खेसारी कहते हैं कि बेशक हम पॉपुलर हैं, लेकिन चांस नहीं ले सकते हैं ना, अगर आप ही ऐसी हमारी फैन है तो आप रख दीजिए फोन। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी इस चीज को लेकर टकराव देखने को मिलता है। और इस टास्क के दौरान शेफाली जरीवाला कैप्टन होने के नाते इसकी संचालक होती हैं, और यहाँ पर उनको दिए जाते हैं कुछ टिकट्स, जिसमें सेफ और नॉमिनेटेड का उनके पास बिल होता है। जो सेफ होगा उसे सेफ का बिल दिया जाएगा, और जो नॉमिनेट उसे नॉमिनेटेड वाला। इस तरीके से ये टास्क बहुत ज्यादा गर्मा
गर्मी से भरा, लड़ाई झगड़ों से भरा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों से लबरेज होता है, जो कि दर्शकों को काफी एंटरटेन करता है। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 44 की हाइलाइट्स। और ये एपिसोड वाकई बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक, झगड़ों से भरा, आर्ग्यूमेंट से भरा और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट से भी लबरेज रहा। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।